हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं, सुनहु कथा करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आवाज घटाई इनकी। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि भवामि
माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने वंदे श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कली समुद्र बूढ़त लखियों परगट्यों सप्त जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, भूत भामन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और ये हमारी बाल मंडली एक बार सभी को व्यासपीठ से जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। आज के मुख्य यजमान के रूप में कौन है भैया पर्चा मुख्य यजमान यो तो ना श्रीमान जी चौधरी संजीव कुमार जी, धर्म पत्नी श्रीमती रूपा देवी जी और श्रीमती माता कैलाश देवी, कमलेश देवी और उनके एक पुत्र ऋषभ कुमार जी और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है कुमारी परी। मेरे ठाकुर जी का वास इनके घर में हो। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं, उससे पहले एक प्यारा सा भजन से शुरुआत करते हैं। पहचान नहीं बनाए अच्छा। जीवन खत्म हुआ तो क्या कहा है? जीवन खत्म हुआ तो जब पहुंच गए 70 साल से ऊपर की आयु में, समझो कि जैसे जीवन ही खत्म हो गया हो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म
महफिल में रंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। शम्मा बुझ गई। जैसे यहाँ पर श्री राम कथा चल रही है, जब राम कथा समाप्त हो जाए, यज्ञ हो जाए, भंडारा हो जाए, उस समय महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। फिर मायूस हाथ मलता वापस बेढंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बेढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। कब सीखा? जब बूढ़े अंग के हर पुर्जे में जंग आया। जब बूढ़े अंग के हर पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त पाया। उस वक्त माया, वक्त माया। जब वक्त तंग आया, उस वक्त माया। जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आयु ने ताता सिंह फिर, आयु ने नाता सिंह फिर हथियार फेंक डाले। कब? जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, क्या फिर हथियार चलाओगे क्या? जब वक्त था हथियार चलाने का, जब दांत थे तब चने नहीं, जब चने हैं तो दांत नहीं। आयु ने नाता सिंह फिर हथियार फेंक डाले।
हथियार फेंक डाले। कब? जब यमराज, कब? जब यमराज अपनी बोझ लेके आया, जब यमराज अपनी ये बोझ लेके आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, फिर मायूस हाथ मलता वापस बेढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, एक वक्त होता है भजन करने का। ये नहीं कि महाराज जी भजन किस वक्त किया जाए, पूछो मत किया कब किया जाए, जब मौका मिले जब जब किया जाए। आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, चलिए बताइए कल कथा कहां पर विराम ली थी। देखिएगा क्या, हाँ भामरी पड़ी थी। देखे मां, कथा 4 दिन की शेष है, जिसमें चारों दिन की कथा आपको झंझोड़ कर रख देगी। बड़े ध्यान से सुनना कथा को, जिसको पंचायत करनी है वो 3 घंटे बाद कर लेना, मन ना भटके। मैं आपको जब भी अच्छा सुनाऊंगा जब आप सुनने वाले होंगे। मुझे लगेगा कि आप सुनना चाहते हैं तो मैं अच्छा सुना पाऊंगा, नहीं तो मुझे भी 3 घंटे पूरे करने हैं। बाजा बजाना है, बंद करना है, घर को जाना है, कहीं और जाके पंडाल गाड़ेंगे। देखिएगा, कल जब भावरी पड़ी, सिंदूर दान हुआ और उसके बाद में एक रस्म होती है कि दूल्हे और दुल्हन को भोजन खिलाया जाता है। वहां पर भोजन नहीं, श्री राघव जी को और तीनों भाइयों को 56 भोग खिलाए गए। किसने खिलाए? जनक जी ने। आज भगवान हंसने लगे, क्यों? क्योंकि जिसने इस पूरे जगत को बनाया, इन 56 भोग को बनाया, आज मेरे ससुर जी जो मेरे पिता जैसे हैं, आज मुझे 56 भोग खिला रहे हैं। लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता है कि मैं नारायण हूं। केवल इतना पता है कि दशरथ जी के पुत्र हैं। तो एक आदत होती है सखियों में कि वो दूल्हे की मजाक करती हैं। तभी एक सखी ने कहा कि आपका जो रंग है वो इतना सांवला है, आप इतने काले हैं कि इस रंग पर आपकी कोई शादी नहीं करता। ये तो आप शंकर भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि जो तुम्हें इतनी गोरी और सुंदर जानकी मिली है। इसका मतलब है जैसे तुम हो, जैसे काले तुम हो, ऐसी ही तुम्हारी मां भी होगी। तुम पूरे परिवार के साथ काले होंगे।
हम तो तुमसे एक बात कहते हैं कि यदि तुम 1 महीने के लिए यहीं पर रुक जाओ तो हम तुम्हें काले से गोरा बनाकर भेजेंगे, तुम्हारी मां भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है भैया इनके पास जो ये आपको काले से गोरा बना देंगी। तो पहले क्या अब भी गांव में एक रस्म है, मेहमान को क्या कहते हैं, पहवना। आजकल तो बेटा या दामाद कहते हैं, लेकिन पहले पहवना कहते थे कि हमारे पहवने आए हैं। पहले एक रस्म और थी कि मंडपों में शादी नहीं होती थी, पूरे गांव की जो छतें होती थी वो माओ से भर जाती थी। क्यों? अरे चलो उसका दूल्हा आ रहा, देखेंगे कैसा है। लेकिन आजकल तो वो चीजें खत्म ही हो गई। और जैसे ही सखियों ने कहा तो भगवान से क्या कहती है वो सखी, ए पाहुना एही मिथिले मेरा हूं ना। क्या कहा? ए पाहुना एही मिथिले मेरा हूं ना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा हूं ना। जोने सुख बस ससुरारी में, जोने सुख बस ससुरारी में, तवन सुखवा कहूं ना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा हूं ना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा हूं ना। और क्या कहा? रोज सवेरे उपटल मल कर इतर से नहलाई बहो। रोज सवेरे उपटल मल कर इतर से नहलाई बहो। हल्दी से उपटल हल्दी रोज मलेंगे और तुम्हारे जल में इत्र डालेंगे और तुम्हें इतना रगड़ रगड़ कर नहलाएंगे कि तुम्हारा रंग 1 महीने में काले से गोरा बना देंगे। रोज सवेरे उपटन मल कर इतर से नहलाई बहो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहलाई बहो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौका एक हूँ देऊं ना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा हूं ना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा हूं ना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा हूं ना। तन को और मौका एक हूँ देऊं ना। ए पाहुना एही मिथिले में रहूं ना। देखिएगा, ससुराल में जाने के बाद आने को मन नहीं करता। अब मेरा तो नहीं करता, किसी और का करता हो चाहे ना करता। क्यों? इसके बाद में अब समय आया विदाई का। अब मेरी मां को जैसे 4 पालकी बुलाई गई। एक पालकी में मां सीता को सबसे आगे बिठाया, क्योंकि सबसे बड़ी सीता है।
सबसे पीछे जो पालकी थी वो सुत कीर्ति की थी। जैसे ही मां डोली में बैठी, इस रामचरितमानस में प्रमाण है, तो मां उतर कर वापस आ गई और आकर जनक जी के सीने से लग गई। सुनैना मैया कोने में बैठी होकर रो रही थी। क्यों? बेटी को विदा करते हुए देख नहीं पा रही थी। 3 बेटियों को नहीं, केवल मां सीता को। क्यों? क्योंकि वो उनकी सगी बेटी अपनी पेट से नहीं निकली थी, वो धरती से निकली थी। सोचा कि ऐसी बेटी कब मिलेगी, आज मेरे घर से मेरी लक्ष्मी जा रही है। पूरी जनकपुरी के लोग, मिथिला के लोग, आप विश्वास करना कि मानो जैसे अयोध्या में आना चाहते थे, लाइन बनाए खड़े थे। मां सबको, कोई नौकर भी था, कोई माली भी था, सबको काका काका कहकर रो रही थी, सबके सीने से लग रही थी। जैसे ही मां आई, मां बैठी, उतरी, जनक जी ने कहा कि सीता, आज तो मेरे प्राण ही निकल कर जा रहे हैं इस घर से, मुझसे कौन बातें करेगा। आज तक जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा दशरथ जी से कि हे महाराज, मैंने अपनी बेटी को अपनी पलकों पर बिठाकर पाला है। जब ये चलती थी तो इसके पैरों के नीचे मैंने फूल बिछवाए हैं, कहीं मेरी बेटी को कुछ दुख ना हो जाए। और आज मेरी मां, बेटे वाले अपने को बड़ा सोचते हैं। दशरथ जी ने उल्टे जनक जी के पैर को छुआ था, पैरों में लेट गए थे। क्यों? अरे मैं भिक्षुक हूं और तुम याचक हो, मैं तो मांगने वाला हूं, तुमने तो दान किया है और मैं तो हाथ फैलाकर मांग रहा हूं। अरे मैं तो भिक्षुक, मैं भिखारी हूं, मैं छोटा हूं और बेटी का पिता बड़ा होता है, क्योंकि जो दान देता है वही तो बड़ा होता है। लेकिन अभिमान के कारण बेटे वाले पता नहीं क्या समझते हैं कि हम बड़े हैं। मां ने कहा पिताजी से, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में छुपा लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। मां ने कहा कि पिताजी, ये क्या रीत है इस जगत की। बेटी को पाल पोस कर माता पिता बड़ा करते हैं और एक दिन किसी आदमी के हाथ में हाथ पकड़ा कर और उसको भेज देते हैं। आज तक तुम मेरे घर की तुलसी रही, आंगन की तुलसी हो सीता, आज मेरे घर से मेरे आंगन की तुलसी जा रही है। और देखिएगा, दुर्भाग्यवश कारण जो बेटियां होती हैं, आपने भी बेटियों को विदा किया होगा, वो पिता 1 महीना पहले से काम करना शुरू करता है, वो भाई 6 महीने पहले से तैयारी में जुट जाता है, लेकिन विश्वास करना भूखा प्यासा रहता है, थकते नहीं है, काम करते रहते हैं। अरे बेटा 1 गिलास पानी तो पी ले, नहीं मां बहन के लिए वो लाना है। पिता कहीं से भी लाए, उधार लाए, कर्जे पर लाए, लेकिन बेटी का विवाह अच्छे से करता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं कंजूसाई करूं। और जैसे ही वो बेटी विदा हो जाती है, जो 1 महीने से मेरी मां भूखे थे और भागकर दौड़कर काम करते थे, जैसे ही बेटी विदा हो जाती है तो उस पिता को अंदर आने की भी हिम्मत नहीं रहती, उसको गोद में उठाकर लाना पड़ता है। क्यों? पूरी रात से व्रत है, पूरे दिन से व्रत है। क्यों? क्योंकि कन्यादान का संकल्प हो जाए तो व्रत खोलूंगा। लेकिन जैसे ही बेटी की विदाई होती है, वहीं पर गिर जाता है। कोई सहारा ढूंढता है, दीवार का किनारा, जिससे जाकर चिपक जाता है। वो बहन भाई आपस में लड़ते थे, कब? जब शादी नहीं हुई थी दोनों की।
एक दूसरे को मारा करते थे, शोर मचाया करते थे, छीन छीन कर चीज खाते थे। और जब भाई बहन में लड़ाई होती थी या भाई के पिता से लड़ाई होती थी तो भाई का भाई साथ नहीं देता था। एक बहन रात को थाली सजाकर चोरी से भाई को देती है, कहीं मेरा भाई भूखा ना रह जाए। और उसी भाई को पता नहीं शादी होने के बाद मां क्या हो जाता है। वो बहन जब तक उसके माता पिता जिंदे हैं उसको रक्षाबंधन या भैया दूज पर आने को पूछना नहीं पड़ता। अपने आप बैग लगाती है और चल देती है, क्योंकि भैया को राखी बांधूंगी। जैसे ही वो माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं वो बहन एक मात्र फोन का इंतजार करती है। कोई झूठ सा एक बार मेरा भैया या भाभी फोन कर दे तो मैं दौड़ी चली जाऊंगी। लेकिन शादी होने के बाद उसको एक ऐसी भाभी आती है, सभी नहीं होती, कुछ भाभियां ऐसी होती हैं कि बस वो ही ना आ जाए। उन भाइयों को पता नहीं क्या हो जाता है जो अपनी बहनों को भी भूल जाते हैं। आज जैसे ही मां जानकी की विदाई हुई, कोई भाई नहीं था, मां फूट फूट कर रोई, जनक जी फूट फूट कर रोए और जाकर सुनैना मैया के गले से लिपट गई। फिर मां ने फिर पालकी में बिठाया, कहार लेकर चले। मां कहती है आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे, गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे चमन की कली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली। बचपन की सब छोड़ दी संग की सखी सहेली, बचपन की सब छोड़ दी संग की सखी सहेली। सुनी हुई हवेली छूटी, सुनी हुई हवेली छूटी, बाबुल की गली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। हिया उमड़ के आवे सुन लाडो का रोना, हिया उमड़ के आवे सुन लाडो का रोना, हिया उमड़ के आवे सुन लाडो का रोना, हिया उमड़ के आवे सुन लाडो का रोना। माँ के गले से लिपट गई मत ना कर बिछोना, माँ के गले से लिपट गई मत ना कर बिछोना। सुन सुन के सीता का रोना, सुन सुन के सीता का रोना, तेरी छाती हाल री आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली
चमन की कली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। क्या कहा माने? दुनिया का दस्तूर है ये सबको पढ़े निभाना, दुनिया का दस्तूर है सबको पढ़े निभाना। दिन में सोच करें ना लेख मिटेगा बाना, दिल में सोच करे ना लेख मिटेगा बाना। पति के संग में जाना री बेटी, पति के संग में जाना री बेटी तेरी ये राम करेंगे भली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे, गुलशन में से बिछड़ रही मेरे चमन की कली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। ये मिलन है सीता राम का आज जनक के घर में, मिलन है सीता राम का आज जनक के घर में। ये कन्या लक्ष्मी रूप है विष्णु रूप है वर में, ये कन्या लक्ष्मी रूप है विष्णु रूप है वर में। पंडित ललित न ध्यान लगा के, पंडित ललित न ध्यान लगा के बना लिए चार कली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। ये इसी गाने की धुन पर है, दरोगा जी चोरी हो गई। एक बार हमारे घर पर रेडियो बज रही थी, ये गाना चल रहा था, बस मन ही मन में वहीं पर भजन बना दिया था। आज लाडली विदा हो चली, दरोगा जी चोरी हो चली। हमें लिखने का भी शौक है, कविताएं, नए नए गाने, लाडो के भी गीत लिखते हैं हम, कहो तो बनने के भी लिख दें। देखिए अभी हमारी एक किताब मार्केट में आने वाली है, उसमें पूज्य ललित जी महाराज के विचार, सरल हवन पद्धति, उसमें कोई मंत्र संस्कृत में नहीं होगा, संस्कृत को हिंदी में तोड़ा है और हिंदी में लिख दिया है। वो श्लोक हिंदी में भी होगा और वो श्लोक संस्कृत में भी होगा, नीचे उसका अनुवाद होगा। और जितने भी आप लोग इस कथा के भजन सुन रहे हैं वो सारे भजन होंगे, सब भजनों की लय भी होगी, उसमें लिखा जाएगा ये इस गाने की लय पर है। बस वो हम अभी 2-4 कथाओं में मार्केट में उस किताब को उतार देंगे। भगवान की कृपा रही तो अपना सपना पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरी माँ की विदा हुई तो विदा होने के बाद एक रस्म होती है कि सासू माँ आती है और आकर अपनी बहू की और अपने बेटे की आरता करती है ना। जैसे ही चारों भाई आए और चारों बहन दुल्हन के रूप में खड़ी थी
तीनों माँ थालियों में जोत जलाकर लाई और आरता करना प्रारंभ किया। आरता कर कर अंदर बिठाया और अंदर बिठाने के बाद अब दशरथ जी ने कौशल्या मां को बुलाया और कहा कि कौशल्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या क्या कहा? बहुल रकनी पर घर आई। ये जो बहुएं हैं ये अभी लड़कनी हैं, ये अभी बच्ची हैं, इन्हें इतना ज्ञान नहीं है। हे कौशल्या, तुम बताओ कि इन आंखों की रक्षा कौन करता है? मां कौशल्या ने जवाब दिया कि नाथ, इन आंखों की रक्षा ये पलकें करती हैं। कुछ भी आगे से आए तो पलक पहले बंद हो जाती हैं। उसी प्रकार आज दशरथ जी ने कहा, क्या? राखे हूं नयन पलक के नाई। आज से ये जो बहुएं हैं, ये हमारी चारों बेटियां हैं, इनको अपनी आंख की पुतली समझना, अपनी आंख समझना, और इनकी रक्षा कौन करेंगी? अपने आप को इनकी पलक समझना। आप ही पलक बनकर इन आंखों की बहुओं की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि जनक जी ने अपनी बेटियों को आंखों की पुतली पर, पलकों पर बिठाकर पाला है। इनको कोई जीवन में कष्ट ना पहुंचे। अब जैसे ही ये सारी बात बताई, दशरथ जी ने यह भी बताया कि तुम्हारे बेटे ने किसका धनुष तोड़ा। वहां पर द्वीप द्वीप के राजा आए थे, किसी से भी धनुष नहीं हिल सका, लेकिन तुम्हारे बेटे राम ने शंकर भगवान के उस पिनाक धनुष को उठाकर उसके इतने टुकड़े किए हैं कौशल्या कि उसे कोई जोड़ भी नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे हमारा बेटा बेटा नहीं, ये भ्रम है। लेकिन मां को तो सब पता था। मां कुछ नहीं बोली, और जैसे ही ये इतनी बातें बताई तो मां के मन में क्या आया कि चलो अपने बेटे की नजर उतारती हूं, कहीं मेरे बेटे को नजर ना लगी हो। एक काला टीका लाई, भगवान को लगाया और आज उनकी प्रशंसा करने लगी। कैसे? ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार, ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर। कोमलता बलिहार, निहारी जाऊं बारी बारी। हाँ, कोमलता बलिहार, निहारी जाऊं बारी बारी। ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। बार बार निरखत प्रभु बैया, बार बार मेरे खत प्रभु भैया, बार बार निरखत प्रभु बैया, बार बार मेरे खत प्रभु भैया। अब मन न चलत अपार, निहारी जाऊं बारी बारी। मन आचरण अपार, निहारी जाऊं बारी बारी। ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी।
लियो उठाए लियो संबोधनो कैसे लियो उठाए संबोधनो कैसे उठाए लियो संबोधनो कैसे लियो उठाए संबोधनो कैसे लियो उठाए संबोधनो और झेले इतना भार निहारी जाऊं बारी बारी अरे झेले इतना भार निहारी जाऊं बारी बारी मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाऊं बारी बारी जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से ज्ञानी परत गुरु कृपा दृष्टि दे हो गयो संकट पार निहारी जाऊं बारी बारी अरे हो गयो संकट पार निहारी जाऊं बारी बारी ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाऊं बारी बारी मुदित प्रताप मगन सब माता प्रताप मगन सब माता मुदित प्रताप मगन सब माता मुदित प्रताप मगन सब माता 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 मुदित प्रताप मगन सब माता मुदित प्रताप मगन सब माता आरती रही है उतार आरती यही है उधार यारी जाऊं बारी बारी ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार बिहारी जाऊं बारी बारी अरे कैसे उठाए संबोधनो और झेले इतना भार निहारी जाऊं बारी बारी मेरे बेटे ने इतना भार झेल लिया शंकर जी के धनुष को उठाकर खंड खंड कर दिया मां बहुत प्रसन्न हुई और इसके बाद में सब लोग आनंद के साथ रह रहे हैं और अब सबसे बाद में गुरु विश्वामित्र जी आए और एक सुंदर से आसन पर बिठाया और बिठाकर पूरे परिवार के साथ दशरथ जी ने दंडवत प्रणाम किया क्यों क्या कहा नाथ सकल ये सब संपदा तुम्हारी हे गुरुवर हे विश्वामित्र जी आज के बाद इस संपत्ति का मैं मालिक नहीं हूं क्यों आज आपने मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी का माहौल कर दिया आपकी कृपा से ही आपके आशीर्वाद ना होता तो मेरा राम कभी शंकर का धनुष ना तोड़ता इसीलिए मैं आज अपनी सारी संपत्ति आपको देता हूं और क्या कहा कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बाद भी कभी कभी मेरे महल में आ जाया करना और मेरे बच्चों का ध्यान रखना क्या कहा मैं सेवकों समेत सूतनारी मैं सुत माने पुत्र और इस घर की सब नारी कौन है सब आपकी सेविका हैं सब आपके सेवक हैं आते रहना और यहाँ पर विश्वामित्र जी को विदा दी अब विश्वामित्र जी वहीं पर अपना जो पटना बक्सर के बगल में पटना है वहीं पर उनका आश्रम है तो वहीं पर विश्वामित्र जी गए
और यहाँ पर हम सुंदर कांड की कथा, उस बाल कांड की कथा को समाप्त करते हैं। अब आगे कथा प्रवेश करती है कौन से कांड में? अयोध्या कांड में। देखिए बाल कांड ही इतने समय में समाप्त हुआ है। अब कथा प्रवेश करती है अयोध्या कांड में। देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड को तप कांड कहा है। क्या कहा है? तप कांड। क्यों? क्योंकि इस कांड में आप किसी को भी देखिएगा कोई खुश नहीं है, जिसको भी देखिएगा वो दुखी है। सब तप में लगे हुए हैं। कौन? राम जी वन में हैं, लक्ष्मण सीता मैया वन में हैं, उधर तीनों मैया परेशान हैं, वो दुखी हैं अपने बेटे के वियोग में, वो तप में हैं। भरत भैया को देखिएगा वो गड्ढे में रहते हैं, वो तप में हैं। आप इस कांड में किसी को भी उठाकर देख लीजिएगा, पूरी अयोध्या के नर नारी यहाँ तक कि बच्चे भी सब तप में लगे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी इसका नाम क्या रखते हैं? तप कांड। देखिएगा बिना तपे सोना कभी रंग नहीं देता। यदि सोने को रंग देना है तो पहले तपना पड़ता है। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक पिता और उसकी मां और एक बेटा रहा करता था। एक दिन उस पिता ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा आज तुम्हें बाहर जाकर कुछ कमा कर लाना है, और यदि कमा कर नहीं लाए तो तुम्हारी टांगों को तोड़ दूंगा। अब बेटा आज तक कमाने के लिए बाहर नहीं निकला था। पिताजी की बात सुनकर पहुंचा मां के पास, मां को बताया। मां ने अपने आंचल में छुपाया और शाम को 10 रुपए दे दिए और कहा कि जाओ जाकर कहना कि ये कमा कर लाया हूं। पिता ने पूछा बेटा क्या कमाए? बेटे ने कहा पिताजी 10 रुपए कमा कर लाया हूं। कहां से? घर से बाहर गया था ना, कि जाओ बेटा कुएं में डाल दो। बेटा तुरंत दौड़ा और 10 का नोट कुएं में डाल दिया। अगला दिन आया, फिर कहा बेटा आज फिर 10 रुपए कमा कर लाने हैं, और यदि ना लाए तो टांगे तोड़ूंगा। आज संयोग से उसकी बहन आ गई। आज रात को शाम को बहन ने 10 रुपए दे दिए। फिर कहा जाओ बेटा कुएं में डाल दो। तुरंत कुएं में डाल दिए। आज उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को उनके घर पर भेजा। आज बेटा अकेला रह गया। आज कहा कि यदि आज कमा कर नहीं लाया तो घर में नहीं घुसने दूंगा। अब कहां जाए? कौन 10 रुपए देगा? गया रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। एक लाला सेठ जी उतरे जिसके पास बड़े बड़े 102 सूटकेस थे, बहुत वजनी थे। कहा कि सेठ जी यदि कहो तो मैं इनको उठाकर आपकी गाड़ी तक रखवा दूं। कहा रखो। कितना मिलेगा? बोले 5 रुपए दूंगा। दोनों बैग को सिर पर रखा, स्टेशन से दूर गया और जाकर गाड़ी में सामान रखवाया और 5 रुपए मिले। लेकर घर आया, लेकिन आज उसकी गर्दन सीधी नहीं थी। ऐसे क्यों? पहली बार वजन सिर पर रखा था। पिता ने पूछा बेटा कमा कर लाया? हाँ पिताजी कमा कर लाया। क्या कमाया? लो पिताजी 5 रुपए कमाए। कि जा कुएं में डालिया। बोला कि आज 5 रुपए नहीं तुम्हें कुएं में डाल दूंगा यदि पैसे डालने के लिए बोले। क्यों? क्या हुआ? इन 5 रुपयों को कमाने के लिए मेरी गर्दन टूट गई और तुम कहते हो कुएं में डाल दे। पिता ने कहा वाह बेटा आज कमा कर लाया है। 2 दिन कमा कर नहीं लाया था इसलिए तो कुएं में डाले। आज कमा कर लाया है। जो अपनी मेहनत की कमाई होती है, चाहे वो 1 पैसा क्यों ना हो,
उसे पता होता है कि उसको कैसे कमाया। जब तक हम और आप अपनी संतानों को नहीं तपाएंगे, जब तक उन्हें उस पैसे का, उस वस्तु का पता नहीं चलेगा कि ये कैसे आई है। अगर देखिएगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, किसके लिए कमाना है? अरे वो काबिल होगा तो अपने आप कमा लेगा, और यदि काबिल नहीं होगा चाहे 1 करोड़ रुपए देकर चले जाओ, एक दिन में खर्च कर देगा। अपना सुधारो, उसका मत देखो, वो क्या करेगा उस पर छोड़ दो। जो तुम्हें पिताजी देकर गए हैं, उसका कर्तव्य हक भी बनता है कि उसे दे दो। यदि बुरा वक्त है तो वो भी हक नहीं बनता, क्योंकि बस तुम्हारा केवल इतना अधिकार बनता है कि अपनी संतान को बस इस योग्य बना दो, पढ़ाकर लिखाकर उसे पाल कर पोस कर, अब तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन हम लोग तो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं ना पूरी उम्र की, हमारे बाद क्या होगा, अरे मैं मर गया तो क्या होगा बताइए। हमारे और तुम्हारे बाबा चले गए, क्या हमारे पिता जिंदे नहीं रहे? कल हमारे माता पिता को भी जाना है, हमें भी जाना है, क्या हमारी संतान भूखी मरेगी क्या? लोग ये बहुत गलत फहमी में रहते हैं, यदि मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा, वो गलत सोचते हैं। जो जब तुम्हारे पिता मरे थे, जब तुम्हारा हुआ वही तुम्हारे बच्चों का होगा। भजन करो, केवल इस योनि में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अन्य कोई योनि ऐसी नहीं बनी जिसमें आप भगवान का गुणगान भी कर सकते हो। पाना तो बहुत दूर की बात है, गुणगान भी नहीं कर सकते। अब जैसे ही देखिएगा, लोग यहाँ पर घंटों बैठकर कहते रहते हैं कि माँ केकई ने वो किया, माँ केकई ने ये किया, माँ केकई की बुराई करते रहते हैं। मैंने कई व्यासों को देखा है। मैं उनसे और आपसे पूछता हूं कि जिसका प्रमाण चित्रकूट की नदी के किनारे पर गंगा पर बैठकर राम जी ने अपने हाथों से लिखा है, वो अपने मुख से स्वयं कहते हैं, किससे? भरत जी से। क्या दोष दे ही वो जन नहीं, वो जड़ है। कौन? जो मेरी मां केकई को दोष देता है वो इंसान जन नहीं, वो जड़ है। जड़ माने पागल है। और दोष कौन देता है? जो गुरु साधु सभा नहीं केरी, जिसने कभी साधु की, माता की, पिता की और श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी, वो ही कहेगा कि मां केकई का कोई दोष है। राम जी को कौशल्या मां ने केवल अपनी कोख से जन्म दिया है, केवल राम को जन्म दिया है। यदि केकई मां भगवान को वन में ना भेजती तो भगवान पुरुषोत्तम राम कैसे बन पाते? मां का बहुत बड़ा बलिदान है। राम जी कहते हैं, जो मेरी केकई मां के बारे में एक भी शब्द गलत कहेगा वो इंसान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि मां केकई ना होती तो भगवान वन में ना जाते, ये लीला ना होती। इसमें जितना भी उपकार है वो सारा मेरी मां केकई का है। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। ऐसा संत कहते हैं, एक बार केकई मां आंगन में बैठी थी और पीछे से राम जी आए और राम जी ने अपने दोनों हाथों से मां की आंखों को बंद कर लिया। राम जी ने कहा, मां बता मैं कौन हूं? मां ने कहा कि इतना नटखट तो मेरा लक्ष्मण हो सकता है, तुम लक्ष्मण हो। राम जी ने हाथ हटाया और कहा कि मां आज तेरा बेटा राम जीत गया और तू हार गई, आज मैंने तुझको हरा दिया। मां केकई ने राम जी को अपनी गोद में बिठाया और कहा कि आज मेरे बेटे राम ने मुझे हरा दिया, मांग राम क्या मांगता है, जो मांगोगे सर्वस्व दे दूंगी। मां पहले सौगंध खा। मां ने कहा कि तुम्हारे पिता कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए।
मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी लेकिन तेरे वचन का त्याग नहीं करूंगी। राम तू मांग, मुझसे क्या मांगना चाहता है? तो मां ने, भगवान ने कहा कि मां, जब मेरे पिता मेरे लिए राजगद्दी सजाए तू उस वक्त मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। मां ने कहा तू जानता तो है क्या कह रहा है? तेरे वनवास मांगने से मेरी मांग का सिंदूर चला जाएगा, तुम्हारे पिता इस दुनिया में जीवित नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा मां, ये तेरे राम का जन्म इस महल के लिए नहीं हुआ है, तेरे राम का जन्म केवल वन के लिए हुआ है। जब तक तेरा राम ये बेटा वन में नहीं जाएगा, जब तक मेरा काम अधूरा रहेगा। मां ने कहा यदि मेरे बेटे के काम अधूरा रहने के कारण मेरे पति की मृत्यु भी होती है, मेरी मांग का सिंदूर भी जाता है, तो कोई बात नहीं राम, मैं तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगूंगी। ये सब भगवान की लीला थी, भगवान ने कहलवाया था। और ये कहकर मां चली गई, अपने कमरे में जाकर मां सो गई। उसी समय मंथरा आई और मंथरा ने आकर कहा कि आप तो सोती रहो, आपको तो नींद बहुत प्रिय है ना, तुम्हें नहीं पता, तुमने महाराजा के कपट का दर्शन नहीं किया। और जैसे ही कपटी कहा कि कई मां ने उठकर एक चांटा लगाया। मंथरा दूर जाकर पड़ी, कही कि तू कहती है कि राम कल राजा बनेगा, तुझे राम के राजा बनने से इतना बड़ा दुख है? अरे इस जन्म में मैं तो रोज ब्रह्मा जी से कहती हूँ कि इस जन्म में तो कौशल्या माँ की कोख से जन्म लिया है राम, लेकिन अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म ले राम और सीता मेरी घर की बहू बनकर आए, तुझे इतना बड़ा दुख? माँ को दया आई और जाकर मंथरा को उठाया, सीने से लगाया, कहा मंथरा सच बता, मंथरा क्या बात है? मंथरा ने कहा कि राजा राम बने या भरत बने मुझे क्या, मैं तो ठहरी दासी, मुझे तो दासी ही रहना है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि तुमने उनके कपट का इसलिए दर्शन नहीं किया। 15 दिन हो गए, 15 दिन पहले ये घोषणा की थी राजा ने कि राम राजा बनेंगे, 15 दिन बीत गए, बताओ तुम्हें क्यों नहीं बताया? पूरी अयोध्या को पता है कि कल राम राजा बनने वाले हैं, सबको पता है, कौशल्या मां को पता है, सुमित्रा मां को पता है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता है? लक्ष्मण को पता है, शत्रुघ्न को और भरत को उनके ननिहाल में क्यों भेजा है राजा ने? तुमने उनकी चाल को नहीं समझा है। और इन बातों में आज कैकेयी मां मंथरा की बातों में आ गई। कहा कि मंथरा बता मुझे, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना होगा? मंथरा ने कहा कि तुम्हारे 2 वरदान पड़े हैं। जब तुमने एक बार युद्ध में दशरथ जी के प्राण बचाए थे तो तुम्हारे 2 वरदान आज तक उधार हैं, उन्हें मांग लो, लेकिन सावधान, वरदान मांगने से पहले राम की सौगंध अवश्य खिला लेना। और कहा कि पहला वरदान भरत को राज टीका और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। अब ये बात सुनकर दशरथ जी ने सोचा कि चलो कल राम राजा बनेगा, आज चलकर कैकेयी को सारी बात बता देता हूं। कैकेयी मां कोप भवन में थी, जिसमें लड़ाई होती है। कोप भवन माने क्रोध। दशरथ जी ने जैसे देखा कि कैकेयी कोप भवन में है, दशरथ जी खड़े के खड़े कांप गए। क्यों? पता नहीं क्या होने वाला है। और जैसे ही कोप भवन में गए, जाकर बताया कि कैकेयी अरे तुम उठो, देखो कल राम राजा बनने वाला है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो? कैकेयी मां ने कहा कि मेरे पहले ही 2 वरदान पड़े हैं और तुम कहते हो कि मांगो, क्या मांगते हो? अरे 2 क्या कैकेयी, तुम 4 मांगो, मैं 4 दूंगा। कैकेयी मां ने कहा पहले राम की सौगंध खाओ। राम की सौगंध खाई और कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। मांगो क्या मांगती हो?
और मैं आपको बताऊं, जैसे ही कैकेयी मां खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कही, सुन हो प्राण प्रिय भावत जी का। क्या कहा? सुन हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। और जैसे ही भरत को टीका मांगा, दशरथ जी खड़े के खड़े कांपने लगे। सोचने लगे पता नहीं ये पहले वरदान में ये मांग लिया, कहीं दूसरे में मेरी जान ना मांग ले। दूसरे में कहा, दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी ये तूने क्या मांग लिया? अरे कुछ ही दिनों की बात है, अब राम को राजा बन जाने दे और मैं राम को अपने हाथ से उतार कर नीचे बिठाऊंगा और तेरे बेटे भरत को राजा बनाकर ऊपर बिठाऊंगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। हाथ जोड़कर कहा कि मेरा अभी दूसरा वरदान भी बाकी है। क्या वरदान मांगा? मांगे हूं दूसर ये बर कर जोरी। क्या मांगा? करहूं नाथ मनोरथ मोरी, कि आप दूसरा वरदान देकर मेरी मनोरथ को पूरा करो। क्या मांगा? तापस बेस विशेष उदासी। दशरथ जी ने क्या सोचा? तापस बेस, तपस्वी का रूप, तपस्वी का रूप धारण कर कर राजा तुम मन में चले जाओ। दशरथ जी मन ही मन में तैयार हो गए कि इसने मेरे लिए वन मांगा है। मां ने कहा तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए? तापस बेस ये विशेष उदासी, 14 बरस ये राम बनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग बैठी। और मैं बताऊं, दशरथ जी खड़े के खड़े गिर पड़े, जमीन पर लेटे थे। पूरी रात बीत गई, कोप भवन के दरवाजे बंद थे। प्रातः हुई, गुरु वशिष्ठ जी ने सुमंत जी को भेजा कि जाओ देखकर आओ क्या हुआ, आज राजा नहीं आए। सुमंत जी गए लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुमंत जी ने और गुरु वशिष्ठ जी ने इसके बाद में भेजा किसको? राम जी को भेजा। राम जी जैसे गए, राम जी ने जाकर मां से कहा, मां क्या हुआ? मां पिता की ये गति कैसे हुई? पिता नीचे कैसे क्यों लेटे हैं? कहा कि बस मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और मैंने भरत के लिए राज टीका मांगा है, यही बात सुनकर तुम्हारे पिता की ये गति भई है। रूपेश पंडित बुलाए कि इतना सा सुनकर तुम्हारे पिता की ये गति भई है। और मैं बताऊं, जैसे ही ये सुना कि मुझे आज वनवास मिला है, तो इतना सा सुनकर आज राम जी नाचने लगे। क्यों? क्योंकि अरे मैं तो पहले से ही बड़ा था। यदि मेरे पिताजी मां मुझे राजा बना देते तो मैं और बड़ा हो जाता, मेरे छोटे भाई और छोटे हो जाते। मैं तो पहले से ही बड़ा हूं और आज मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, वो अयोध्या का राजा बनेगा, वो भी बड़ा हो जाएगा और मैं वन का राजा बनूंगा। इतनी सी बात सुनकर भगवान नाचने लगे। और भगवान ने क्या कहा?
सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मात वचन अनुरागी सुत जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मात वचन अनुरागी तनय मात पितु दोष निहारा तनय मात पितु दोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा दुर्लभ जननी सकल संसारा भरत प्राण प्रिय पावहि राजो भरत प्राण प्रिय पावहि राजो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो विधि सब विधि मोहि सन